साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों से देंगे और जो इस समय विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पे क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जिस तरह से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, अब आने वाले समय में जिस तरह से देश में 5,50,000 साक्षरता कर्मी लगातार अपनी हक की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्या आने वाले समय में सरकार इनकी संविदा बहाली और बकाया मानदों की देगी, यह भी बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथियों जो भी अपडेट आएगी सर्वप्रथम हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों बड़ी खबर आ रही है आज साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, महाराष्ट्र के संदर्भ में, जहां पर साक्षरता कर्मियों के मानदेय की राशि आसान हुई है और एक आर्डर प्रेषित किया गया है वहां पर, जहां पर तमाम जो साक्षरता कर्मी हैं उनके तमाम डाटा को सरकार ने मांगा है, उनके खाता नंबर, जिससे उनके मानदेय की राशि आसान हो सके। साथियों इस वीडियो पर बने रहे, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि उपचुनाव में किस तरह से भाजपा को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर आरजेडी से साक्षरता कर्मियों को काफ़ी आसान थी राह कि हमारी सरकार आने पे हमारी संविदा को बहाल करेंगे, लेकिन बिहार में आरजेडी हार गई है, वहां पे एक बार पुनः एनडीए की सरकार आई है। तो साथियों आज की जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, जहां पर महाराष्ट्रीय सर्व प्रेरक प्रेरिका याना महत्वांची सूचना प्रेरक प्रेकाचे याची माहिती संचालक कार्यालय पुणे की तरफ से जारी किया गया है। यह ठिकाणी देण्यात आली आहे। ऑनलाईन नावे ज्या प्रेरक प्रेरिका आहेत, आधार नंबर, बँक खाता लिंक नसणे, खाते क्रमांक चुके असे अपूर्ण आर्डर असे प्रेरक संबंध मानधन दिनांक 12/11/2020 को यह पत्र जारी किया गया है, जहां पर प्रेरकों के खाता नंबर इनका आधार से लिंक करा लें और सारी डिटेल जो है पूरे में पहुंचानी है, जिससे इनके मानदेय की राह आसान हो चुके। यह पत्र जिला अध्यक्ष साक्षर भारत संगठन बीट के गणेश काले की तरफ से जारी किया गया है। साक्षरता कर्मियों से अपील किया गया है कि आप लोग अपने आधार नंबर सहित अपने बैंक खाता को लिंक करा लें, जिससे आपके जो मानदेय बकाया है वह मिल सके। साथियों हम वह भी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि जो तमाम राज्यों में विधानसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि आज की क्या अपडेट आ रही है। विधानसभा उपचुनाव में 11 राज्यों की 59 सीटों में 40 पर शानदार जीत एनडीए को मिली है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर केसरिया परचम रहा है, विरोधी दलों पर भारी पड़ी बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने तो शानदार प्रदर्शन किया है, इसके अलावा बीजेपी ने 11 राज्यों में हुए उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि बिहार में साक्षरता कर्मियों को काफ़ी आस थी कि आरजेडी की सरकार वहाँ आएगी, क्योंकि आरजेडी ने शिक्षा प्रेरकों की समस्या अपने घोषणा पत्र में रखी थी। लेकिन साथियों बीजेपी एक बार पुनः वहाँ पे नए सरकार के रूप में पहुंच चुकी है। नई दिल्ली से मंगलवार का दिन चुनावी नतीजे के नाम रहा। बिहार विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में 59 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग हुई। इन नतीजे में बीजेपी विरोधी दलों पर एक बार फिर हावी रही भारतीय जनता पार्टी ने 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों में 40 पर दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। वहीं बिहार में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। एनडीए में सबसे बड़ा दल बना है। 11 राज्यों की विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन इस तरह रहा। यूपी समेत 11 राज्यों में हुए थे उपचुनाव। आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 3 नवंबर को कुल 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना में 1-1, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड और उड़ीसा में 2-2, मणिपुर में 5, उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 8 और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 40 सीटें बीजेपी की झोली में गई है। गौरतलब है कि बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 59 सीटों में से 40 पर जीत दर्ज कर दी है। पार्टी ने यूपी में 6, तेलंगाना में 1, कर्नाटक में 2, मणिपुर में 4, गुजरात में 8 और मध्य प्रदेश में 19 सीटों पर कब्जा किया है। इस जीत से पार्टी ने एक बार फिर अपने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है कि 19 सीटों पर क्या रहा हाल। 59 में से 40 सीट पर जीत बीजेपी ने जीती। वहीं नई सीटें में अलग अलग दलों का कब्जा रहा। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा और 1-1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। झारखंड की 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि दूसरा सीट झारखंड मुक्त मोर्चा ने जीती है। नागालैंड की 2 सीटों में से 1 नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने कब्जा जमाया है, जबकि दूसरी सीट में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। उड़ीसा की दोनों सीटों पर बीजू जनता दल ने अपने झोली में डाले हैं। मणिपुर में 4 सीटों में बीजेपी ने जीती है, जबकि सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है। उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 1 सीट एसपी के खाते में गई है।
मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 19 सीटों भाजपा ने जीती है। बाकी 9 सीटों में से 8 कांग्रेस और 1 बीएसपी के खाते में गई है। ऐसी ही तस्वीरें आ रही है विधानसभा बिहार की तरफ से, जहां पर वहां पे भी एक बार एनडीए का उदय हुआ है और लगातार सत्ता पे काबिज नीतीश सरकार रहेगी। अब देखने वाली बात है जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने अपनी आवाज़ को वहां पर लगातार बुलंद की है। सरकार की तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, आने वाले समय में जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में बड़ा निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी समय से विरोध कर रहे थे और बेरोजगारी को मुद्दा को भुनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तमाम मुद्दे को दरकिनार करते हुए जो भारतीय पब्लिक थी उन्होंने एक बार पुनः बीजेपी को सपोर्ट किया है। बीजेपी अब नए तमाम राज्यों में उसका उदय हुआ है। अब देखने वाली बात है जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार अपनी हक की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह साक्षरता कर्मी लगातार अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर अपने मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है सरकार इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या निर्णय लेगी। साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल वही जानकारी आपको प्रोवाइड करता है जो पूरे देश और प्रदेश से निकल कर आती है। साथियों, आज हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाए कि तमाम अव्यवस्था के बाद एक बार पुनः तमाम राज्यों के उपचुनाव में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है और बिहार की जहां तक बात है वहां पर आरजेडी का सफाया हो चुका है। एक बार पुनः नीतीश सरकार पर मुहर लगी है। अब देखने वाली बात है कि बिहार में अब साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में सरकार क्या निर्णय लेती है। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो घर बैठ कर के और कमेंट करते हैं कि साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है, कब हमारा मानदेय मिलेगा, सरकार हमारी स्कीम कब लागू करेगी। तो साथियों, वही राज्य में आपको सफलता मिलेगी जहां पर साक्षरता कर्मियों ने लगातार अपने प्रयास को जारी किया है और घर बैठकर न किसी को जॉब मिला है न मिलने वाला है। साथियों, यदि आपको जॉब पाना है, बकाया मानदेय पाना है, तो लगातार आप इस मुहिम का हिस्सा बने, संघर्ष करें, अपनी आवाज़ अपने विधायक सांसद के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते रहें। क्योंकि साथियों, हम आपको बता दें कि राजस्थान में जो पूर्ववर्ती योजना साक्षरता की चलती थी, वहाँ पे लगभग 20 वर्षों के पहले जो साक्षरता कर्मी कार्य किए थे, अब जाकर वहाँ पे उनका मानदेय रिलीज हुआ है। क्योंकि वह प्रयास के बाद नहीं, सरकार को इतनी चिंता नहीं है आपका मानदेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आपने काम किया है तो आपकी मजदूरी बनती है। तमाम राज्यों में हाईकोर्ट के मानदेय के संदर्भ में सरकार को आदेश दिया गया है कि इन साक्षरता कर्मियों का मानदेय दिया जाए, लेकिन सरकार जो है केंद्र के पर निगाहें टिकी है। अब देखने वाली बात है आने वाले समय में सरकार क्या तमाम राज्यों की जो विषम परिस्थिति से साक्षरता कर्मी जूझ रहे हैं, तमाम साक्षरता कर्मी आज काल के गाल में समा गए हैं। तमाम हमारे साथी आज भुखमरी के कगार पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी हक की आवाज़ नहीं सुन रही है। जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हमारी लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। अब देखने वाली बात है सरकार कब देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करती है, उनका बकाया मानदेय देती है। जिस तरह से सरकार नई स्कीम पढ़ना लिखना अभियान लेकर आई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी अपडेट निकल कर आई है, इसके संदर्भ में बजट भी जारी किया गया है। इतना अमाउंट से साक्षरता कर्मियों की सेवा इसमें जोड़ दी जाती है, तो निश्चित तौर पर साथियों एक बार साक्षरता कर्मियों के लिए सुखद बड़ा क्षण होगा। अब देखने वाली बात है सरकार के तरफ से इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन साथियों, लगातार लोग अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात है सरकार इन साक्षरता कर्मियों की सेवा कब बहाल करेगी, कब इनका मानदेय देगी। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा लगातार आपकी सेवा बहाली और संविदा बहाली और आपके बकाया मानदेय के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास के बल पर ही आज आपके ऑडिट का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। सरकार तक वे लगातार आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आने वाले हैं कुछ समय बाद वे एक बार पुनः प्रदेश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर आपकी समस्या उनको अवगत कराएंगे। अब देखने वाली बात है कि अब आपकी समस्या पर सरकार क्या निर्णय लेती है, अब यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथियों, जिस तरह से आपने अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाया है, वहाँ से आश्वासन मिला है कि ये हमारे प्रधानमंत्री सबकी सुध लेंगे। अब आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली के संदर्भ में कोई निर्णय लेते हैं? यदि निर्णय नहीं लेते हैं तो तमाम राज्यों में लोग कोर्ट केस कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से भी जनहित याचिका दाखिल की गई है। तमाम हमारे साथी लगातार अपनी आवाज़
पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद भी तमाम साथियों को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। तो साथियों, हमारा चैनल एक न्यूज़ चैनल है, जो भी अपडेट साक्षरता संविदा कर्मियों के संदर्भ में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहता है कि हम साक्षरता कर्मियों का आपको अपडेट दें। तो साथियों, हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, इसके बाद भी जो साथी उल्टा सीधा कमेंट करता है तो हमें दुख होता है। साथियों, निश्चित तौर पे आप संघर्ष करें, निश्चित सफलता मिलेगी। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।